India संचार कंपनी. This news very important. That's okay. My name is Sitaram. Describe well. Then few. This is the minute here. This is the very important news. रसिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री आज सबसे एशिया की सबसे बड़ी कंट्री और विश्व की सबसे बड़ी देश में आने वाले ये देश सबसे विशाल और हर एक चीज़ में जितने भी हर एक फील्ड में आगे, क्योंकि आज आने वाले समय में जो कि एक विशेष शक्तियों के रूप में बटी हुई थी और इन्हें हर एक युद्ध में जो कि पार्टिसिपेट और भाग लेकर भी अपने आप को इतनी कमज़ोर कर दी है कि आज सबसे बड़ी दूसरी देश में विकसित देशों में आने वाले ये देश आज वेरी इम्पोर्टेंट रोल निभाते रहे हैं। और जब अर्थव्यवस्था की बात में की जाए तो सबसे पहले आज आने वाले है वह अमेरिका और दूसरे नंबर में आने वाले हैं वो है चाइना और तीसरे नंबर में आने वाले हैं वो है जापान और चौथे नंबर में आने वाले हैं वो है हमारे भारत और पाँचवें नंबर में आने वाले हैं वो है रसिया। तो इस प्रकार की डिमांड मार्केट सबसे बड़े देश सबसे बड़े देश क्योंकि यह देश इतने विशाल हैं कि यह अपने आप के इस देश को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इसे चलाने के लिए विशेष प्रकार की सरकारें होती है, क्योंकि इस सरकार ना होने के कारण ये आने वाले समय में विशेष प्रकार की स्थितियों को तरह के विकट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले जाएंगे। आज जितने भी यूरोपियन कंट्री है ये सब किसके भाग थे? ये सब रसिया के भाग थे। और ये रसिया के भाग जितने भी छोटे छोटे बाल्टिक राज्य में जो 11 टुकड़ियों में बढ़ चुके थे और 2 अलग छोटे राष्ट्र बाल्टिक राज्य में बटे हुए थे। और एक बाल्टिक राज्य 11 बाल्टिक राज्य और 2 अन्य बाल्टिक राज्य जो रसिया के ही क्षेत्र थे। और सबसे बड़े देश में गिने जाने वाले क्षेत्र रसिया में आने वाले विशेष प्रकार के योगदान के साथ निभाते चले जाने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका निभा के ये लोग एक प्रकार के विशेष प्रकार के योगदानों के साथ में आए दिन अपने आप को देश को बढ़ते चले गए। जितने भी आने वाले समयों में सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में एक गुट में अमेरिका तरफ जितने भी बड़े देश जर्मनी, फ्रांस और रसिया और जापान जैसे देश दूसरे गुट में थे। और जब ग्रेट ब्रिटेन भी रसिया के साइड में जब यह प्रथम विश्व युद्ध जब रानी विक्टोरिया के समय से हुई तब यह देखा जाने लगा कि यह कठिनाई बढ़ते चली गई और लोग एक देश दूसरे देश के साथ देते चले गए और लोगों को लग रहा था कि पूरी देश तबाह हो जाएगी लड़के। तब दोस्तों आपको यह धैर्य होना चाहिए कि जब 2 शक्ति बढ़ गए और एक बड़ी शक्ति अमेरिका और एक दूसरी शक्ति के रूप में रसिया, दोनों शक्तियों के बीच में सबसे नंबर 1 आने में के लिए दोनों इतनी लड़ाई करते गए और दोनों के क्षेत्र में एक एक करके जितनी कंट्री है वे जुड़ते चले गए, क्योंकि यह कंट्री आने वाले विशेष योगदानों के साथ में जितनी भी कंट्री हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अदा करते हैं। क्योंकि रसिया और जब सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से लड़ाई होती गई और जब प्रथम विश्व युद्ध जब किसी तरह से समाप्त हुई और
1918 तक, और उसके बाद में 1945 से जब युद्ध शुरू हुई तब अमेरिका और रसिया जैसे बड़ी शक्तियों ने अपने आप को एक विकसित देश करके और अपने आप को महान शक्ति बताने के लिए पूरी तरह से अपनी शक्ति को किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। क्योंकि रसिया ने जब क्यूबा को अपने देश में शामिल कर चुका था तब अपनी टुकड़ी को पूरी तरह से क्यूबा में भेज दिया और एक से एक लेकर वहाँ नायक होते गए हिस्ट्री के चित्रों में, जो कि आने वाले समय में विशेष योगदानों के साथ में एक महत्वपूर्ण बात भी छिपी चली गई। लाल टोपी से जाने वाले क्यूबा में सबसे बड़े लीडर लाल टोपी के नाम से जाने वाले सैकड़ों हजारों लोगों की मौतें कर दी थी, और ये नंबर 1 में आने वाले ये व्यक्ति आज एक विशेष प्रकार के योगदान के साथ में आने की कठिनाई को जीतते रहे। क्योंकि ये जीतने के बजाय कभी भी अपने आप को हारने नहीं देते थे। और हिटलर के नाम भी तो सुना होगा, पूरी यूरोप इसकी शक्ति से कांपती थी। तो आप दूसरे विश्व युद्ध में जब रसिया जब पूरी तरह से लड़ती चली गई तो हमेशा विजय किसकी होती गई? अमेरिका की होती गई। लेकिन जब तीसरी विश्व युद्ध होने वाली थी तो कोल्ड वार शुरू हो गया 1991 में, और लोगों को यह लगने लगा कि अगर तीसरी वर्ल्ड वार हुई तो सभी देशों की अनंत होनी जरूरी है। क्योंकि ऐसी मिसाइलें बनाई गई थी कि आने वाले समय में सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और यह डिस्ट्रॉय आने वाले समय में विशेष योगदानों के साथ कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जो हाल अमेरिका ने किया था वे बहुत दुखदायी और बहुत निर्दयी कारण से आक्रमण किया, जब उन्होंने जापान को परमाणु बम गिरा के पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। तो वहाँ की जनरेशन आज भी पूरी तरह से अपाहिज और पूरी तरह से उसकी जनरेशन के रेडार में आए हुए हैं। और इस रेडार में देखने की यह स्थिति बातें बनी हुई है कि वे लोग किस कारण इस महत्वपूर्ण स्थिति में फंसते चले गए। क्योंकि आने वाले समय में यह योगदान इस बात की निभाते चले गए कि यह जितने भी देश आने वाले हैं वे महत्वपूर्ण योगदान के साथ। क्योंकि जब रसिया की शक्ति धीरे धीरे कम क्यों हो रही थी? क्योंकि उन्हीं का देश जब टूटती हुई अलग होते चले गई तो वहाँ की सरकारें और वहाँ के लोग अपने देश के लिए अलग एक गणराज्य की मांग करते चले गए। अलग देश, अलग सरकार, अलग सीमा मांगने की पूरी तरह से स्थिति बनती चली गई। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में हमारे साथ एक अन्याय हो। और उसके बाद में जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं इन्हीं की टूटा हुआ क्षेत्र हैं, और अभी भी जितने भी फिलिस्तीनियन लड़ाई होते हैं ये बहुत बड़ी मोर्चाएं उठकर खड़ी होती हैं। और आज जितने भी एरिया में लड़ाई हो रहे हैं, और सबसे पहले युद्ध रसिया में शुरू होकर फिलिस्तीन में शुरू हुआ तो सबसे पहले पूरे देश में तेल की कीमत दाम बढ़ने शुरू हो गए। लोगों ने आदान प्रदान को रोकना शुरू किया, एक्सचेंज को, और उसके बाद में बृहद शक्ति को छुड़ाने के लिए इतने बड़ा शक्तिशाली आज कोई और नहीं है। सबसे बड़ा मार्केट लेकर घूमने वाली रसिया कंट्री आज इसमें बड़े बड़े लोग जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेगावाट पर काम करके बड़े बड़े मिसाइलें, बड़े बड़े टोपे जो कि दूसरे देश को सप्लाई करते हैं, ड्रोन, जो छोटी छोटी ड्रोन बहुत बड़ी धमाके के साथ इतनी बड़ी 11 अरब के एक रॉकेट बनाकर इन्होंने अपने आप को एक बहुत ऐतिहासिक रच के अपने आप को आगे लेकर चल दिए हैं। क्योंकि ये लोग इतनी वारियल के साथ में चलते आए कि आने वाले विशेष परिस्थितियों में
रसिया जैसी कंट्री अपने आप को एक बेहद ही दमदार मानती है। और यूँ ही नहीं, ये देश आज राष्ट्रपति पुतिन, जो कि पूरी तरह से यहाँ के सिंहासन संभाली हुई है, पूरी तरह से राजे जैसे फील है यहाँ। और यह कोई दो प्रकार की पार्टी नहीं है, यहाँ एकल सरकार गणतंत्रीय भी नहीं, यहाँ राजतंत्रीय की तरह एकल सरकार की गठन होती है। वे लोग जिसे चाहें उसे बना सकते हैं, यानी कि यहाँ प्रजातंत्र की सरकार नहीं, यहाँ गणतंत्र के भी नहीं, यहाँ राजतंत्रीय सरकार है। और यह पुराने रीति रिवाज को मानते हुए आगे बढ़ती है। और वैसे ही चाइना का भी सरकार उसी प्रकार है, जो कि यहाँ की अलग अलग पार्टी नहीं, एक ही पार्टी के रूप में ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इन देशों में गणतंत्र पार्टी के रूप में काम करते हैं। आज रसिया विशाल एरिया लेकर अपने मॉस्को से जितने भी उड़ान भरने वाले कंपनियों हैं, तो वहाँ से लेकर चलने की एक विशेष प्रकार की स्थिति को वे बांध कर आगे लेकर चलते हैं। और आज रसिया जैसे कंट्री हर एक क्षेत्र में अपने देश को विकसित करने के लिए सभी जो एयरप्लेन, फ्लाइट एरिया जोन और रेलवे जोन बिछाने की पूरी तरह से कार्य हो चुकी है, क्योंकि यह कार्य आगे लेकर चलने में एक विशेष प्रकार की योगदान निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम आपको आगे लेकर चलते हैं। आज रसिया जैसे कंट्री अपने आप को विशाल नहीं माने तो क्या माने, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार की संपदा, तेल है, खनिज है, बॉक्साइट है, हीरा है, ज्वार है, सोना है, चांदी है, सब चीज़ है इसमें भरा पड़ा है। क्योंकि इतनी बड़ी क्षेत्र और दूर होने के साथ यहाँ की रिसर्च सेंटर भी यहाँ स्थापित की गई है। बड़े से बड़े विश्व युद्ध में लड़ने वाले तोपें जो कि और मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु न्यूक्लियर बम भी स्थापित करके रखी गई है। आने वाले समय में इसकी उपयोग की जा सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों पर सबसे ज़्यादा यूज नहीं करना चाहेंगे। आने वाले समय में बहुत शक्तिशाली और अपने आप को एक विशेष प्रकार की योगदान बताने में कोई भूमिका नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लोग अपने आप को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान के साथ आज हर चीज़ की, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एरोप्लेन हाई डिमांड, यानी हाई डिमांड वर्क, एक्सचेंज और कृषि, एग्रीकल्चरल एरिया, मॉडर्नाइजेशन, हार्डवेयर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अपने आप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, सारा चीज़ इस देश में भरे पड़े हैं। इसीलिए कोई आम आदमी की देश नहीं, ये पूरी तरह से यहाँ के राष्ट्रपति राजा का काम करते हैं, क्योंकि आने वाले समय विशेष परिस्थितियों के साथ गुजरते हैं और देश आज विषम परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए अलग होते होते आज बहुत बड़ी एरिया में बटी हुई है। और हर एक क्षेत्र में जो कि पूरी तरह से प्रयोग, और जितने भी नदी, जितने भी बड़े नहर, जितने भी डैम और जितने भी बड़े बड़े जल के स्रोत, उसमें बिजली का उत्पादन करने में प्रदेश सबसे आगे होते गए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे जल्द हमारे इस संचार चैनल पर। तब तक के लिए आप अपनी ध्यान और अपनी हेल्थ की पूरी तरह से ख्याल करें। थैंक यू, नाइस डे।